बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसके साथ वाले की ये जो ख्वाहिश होती है कि मैं इसको ऐसा खाना दूं जिसके खाने के फ़ौरन बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके लिए वो डॉक्टर से ये बात करते हैं कि क्या हम इसको छोटा गोश्त खिला सकते हैं या बड़े गोश्त की यखनी पिला सकते हैं या फिर इसको कीमा दे सकते हैं, एटलीस्ट हम मुर्ग की यखनी तो दे सकते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि कुछ पौधे भी इस तरह के हैं कि जो कि प्लांट्स हैं जिनको हम गोश्त के मुतबादिल तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी जो ग़िज़ाई खसूसियात हैं वो जो है एनिमल फैट्स या गोश्त से बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 7 गुना ज़्यादा जो है वो ये ग़िज़ाई सेहत रखते हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ पर्सलीन या लौंगिया के बारे में। ये वो प्लांट है जो कि एक जंगली प्लांट है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इस पौधे के बारे में बात करता हूँ। ये पौधा जो है ये एक जंगली पौधा है जो कि गर्मियों में खुद ब खुद उग जाता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो गोल और थोड़ी सी मोटी होती हैं और तना जो है वो बनक्शी और सुर्ख रंग का होता है। इसके अंदर बहुत से ग़िज़ाई अजनास पाए जाते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, सी और ई, इसमें आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन और इसके अलावा लिनोलेनिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। इसमें मौजूद जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो दिल के सेल्स को जो है वो इन्फ्लामेशन से या नालियों को इन्फ्लामेशन से बचाते हैं। इसके अलावा जो इसमें विटामिन ए और सी है वो जो है सेल की रिपेयर में आता है। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे जिस्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ जो काम ये प्रोटेक्टिव या सेहत के लिए जो काम करता है वो किस तरह करता है। सबसे पहले ये दिल के लिए क्या काम करता है, क्योंकि पर्सलीन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्सलीन में होते हैं ये हमारे खून की नालियों को नरम रखते हैं। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन बिल्कुल नहीं होने देते और खून के बहाव को जो है वो बिल्कुल एक मतवाज़न शक्ल में रखते हैं। इसके अलावा दिल के लिए जो सबसे अहम काम ये करते हैं वो जो हमारी कैल्शियम की मिकदार है वो सेल टू सेल जो है वो कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या प्लेग नहीं बन पाता और खून की रवानी जो है वो बिल्कुल एक तवाज़न के साथ जारी रहती है। पर्सलीन जो है नंबर 2 के जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो गाउट, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो है वो समझ लें काबे हयात का काम करती हैं। इसमें ये क्या करता है, ये जो हमारे इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं यानी कि सोजिश जो मार्कर्स करते हैं उनमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा और PGE2 ये वो हैं जो कि समझ लें हमारे जिस्म में सोजिश को जो है बढ़ाते हैं। ये उसको कम करता है और जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो है आपको जोड़ों की दर्दें वो बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती हैं। इसका मतलब है जिनको जोड़ों की दर्दें होती हैं वो इस प्लांट को लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे पर्सलीन जो काम करता है वो करता है हमारी जो ब्लड शुगर है उसको बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल कर देता है। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है जिस्म में वो बढ़ा देता है। एक पाथवे है AMPK पाथवे, ये उस पाथवे को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो है वो पट्ठों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर है वो आपकी डाउन हो जाती है और जिसकी वजह से अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो बहुत अच्छी कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि जब भी आप शुगर चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब ग्लूकोज कंज्यूम हो जाएगा तो आपकी शुगर जो है वो नॉर्मल होगी। इसलिए जो डायबिटिक हैं वो दिन में एक बार लाजमी इसको स्मूदी के साथ इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे पर्सलीन का जो इफेक्ट है वो मैदे पे बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनमें गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है या एसिड रिफ्लक्स है और उन्हें हर वक्त जो है वो सीने में जलन रहती है तो डेली जो है सुबह शाम पर्सलीन का इस्तेमाल लाजमी करें। ये क्या करता है, ये हमारे मैदे में जो है वो म्यूसिन की सेक्रीशन जो है वो बढ़ा देता है। जब आपके मैदे में म्यूसिन की सेक्रीशन बढ़ जाएगी तो स्टमक एसिड का जो मैदे की दीवार पे असर है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, जिसकी वजह से आपको अल्सर या गैस्ट्राइटिस जो है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, आपको दर्द नहीं होगी। ये बिल्कुल जिस तरह सुक्रलफेट या फिर ये म्यूकेन सिरप जो कि जिनमें लिग्नोकेन है और समझ लें बहुत ज़्यादा पीते ही आपको स्मूदिंग इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है और आपकी जो है म्यूसिन सेक्रीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। नंबर 5 पे कैंसर के ख़िलाफ़ जो है इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये समझ लें एक नेचुरल
किलर सेल साबित होता है, क्योंकि ये हमारे 2 प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। इसमें एक तो जो है ये कैंसर के ख़िलाफ़ जो है आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देता है। इसके अलावा जो सेल डैमेज है वो जो है वो बहुत कम होता है इसके पीने के साथ या खाने के साथ। जब आपका डीएनए रिपेयर जो है जल्दी हो जाएगा, वो डैमेज नहीं होगा, तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो इरेगुलर मल्टीप्लिकेशन है और कैंसर का सबब बनती है, वो बिल्कुल नहीं होगी। और इसके अलावा जो है इसमें जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है उसको इनहिबिट करता है, अपोप्टोसिस को बढ़ा देता है। इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस जीन्स जो हैं या सप्रेसर जो हैं जीन्स जो हैं उनको जो है वो एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जो है वो कैंसर के खुलियात जो हैं वो खुदकुशी खुद से कर लेते हैं या खुद को खुद से खाना शुरू कर देते हैं, जो कि अपोप्टोसिस का एक अमल है, जिसकी वजह से कैंसर बहुत अच्छा कंट्रोल में आ जाता है। नंबर 6 पे इसका जो फ़ायदा है वो है जिल्द पे। अगर आप रोज़ाना जो है पुर्सलीन को जिल्द पे लगाते हैं तो इससे होगा क्या, आपकी एक्नी, सोरियासिस या फिर जितने भी आपके एक्जिमा हैं वो बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। ये करता क्या है, ये जिल्द में जो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट कर देता है या बढ़ा देता है। एपिडर्मल जो है रिपेयरिंग जो है वो बहुत अच्छी कर लेता है, जिस वजह से जो है आपकी जिल्द में जो एक्नी है या सोरियासिस या एक्जिमा वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी जिल्द जो है बिल्कुल तरोताज़ा और तवाना जो है नज़र आएगी। ऐसा लगेगा अगर 50 के हैं तो लगेगा आप 30 के लगेंगे। और आखिरी नंबर पे 7 नंबर पे जो इसका फ़ायदा है वो है वज़न कम करने के लिए। ऐसे लोग जिनका वज़न कम नहीं हो रहा और वो चाहते हैं कि उनका वज़न बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाए, तो वो जो है अपने दोपहर के खाने में पुर्सलीन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कर दें। एक इसमें जो कार्ब्स की मिकदार है वो बहुत कम है और दूसरा जो है फ़ाइबर की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है। इससे होगा क्या कि जो आपकी हाजमा है वो बढ़ा रहेगा, आपको भूख बहुत कम लगेगी। इसके अलावा जो है ये लेप्टिन हार्मोन की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ा देता है, जिससे जो है आपकी जो भूख है वो सप्रेस हो जाती है, वो आपको लगती नहीं है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से जो है आपके जो कार्ब्स हैं वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे और आपका डाइट या वेट जो है वो बहुत अच्छा जो है कंट्रोल में आ जाएगा। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप या तो इसका सैलड बना लें या फिर सब्ज़ी में डाल के पका लें। तीसरे नंबर पे किसी स्मूदी में डाल के आप इसको पी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप जिल्द पे लगाएं तो आप पानी डाल के इसकी पेस्ट सी बना के वो लगानी शुरू कर दें। पुर्सलीन को कुछ लोग जो है वो बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिनको किडनी स्टोन्स का मसला है वो जो है इसको बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट की मिकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं वो भी जो है वो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे हमेशा, क्योंकि ये पत्ते होते हैं तो इनको धो के लाजमी इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आप एक सस्ता कुदरती या फिर जो है कुदरती ख़जाना चाहते हैं तो पुर्सलीन को अपने घर में लाजमी उगाएं। इससे एक तो और ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होगी बल्कि आपकी जो बाकी अजनास है, ग़िज़ाई अजनास और आपकी जितनी बीमारियां हैं वो ख़त्म होंगी। और ये इंतहाई सस्ता खुद ब खुद उगने वाला जो है पौधा है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको पुर्सलीन कैसा लगा।